ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप में बंद कर दो। एक पिता से प्यार से याद करो, पिता से मीठी मीठी रूहान करो। बाबा कह रहे हैं ना कि अमृत वेले सारे संकल्पों को बंद करो। क्यों? क्योंकि यदि हम संकल्प ही चलाते रहेंगे तो हमारा मन शुद्ध तो हुआ नहीं, और शुद्धता नहीं होगी तो वहाँ परमात्मा की टचिंग कैसे होगी? टचिंग हो ही नहीं सकती, उनकी कृपाओं को हम खींच नहीं सकेंगे। इसीलिए अमृत वेले उठे सुबह सुबह, मोबाइल को गुड मॉर्निंग नहीं, परमात्मा को गुड मॉर्निंग। कई आत्माओं की आदत होती, सबसे पहले मोबाइल लेते हैं टाइम देखने के लिए, नहीं, सबसे पहले आंखें खुली मुस्कुराते हुए बाबा को कहें गुड मॉर्निंग बाबा, और धन्यवाद दें कि आपने हमें फिर से यह नया जीवन दिया है, यह सांसें हमें दी है। सांसों पर एक बहुत सुंदर वाक्यांश है कि एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति, 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को कोई सांस की बीमारी हो गई। तो उसे ऑक्सीजन पे रखा गया, और उस ऑक्सीजन की कीमत, एक दिन के ऑक्सीजन की कीमत उसे 500 रुपये, मतलब डॉलर देने पड़े, 500 के। तो उसने पैसे तो, जब जैसे उसने सुना तो उसे बहुत रोना आ गया। तो सब नर्स डॉक्टर सबको लगा कि शायद ये चुका नहीं पाएगा, इसलिए ये घबरा रहे, रो रहे। उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि ऐसी बात नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चुका सकता हूँ। मैं तो बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे 90 साल तक फ्री में सांसें दी, लेकिन मुझसे कभी कुछ डिमांड नहीं किया। और आज एक दिन ये मनुष्य ने अपनी साइंस के इक्विपमेंट के कारण मुझे सांसें दी, तो उसने मुझे से इतनी भारी कीमत ली। तो हम क्या तुलना कर सकते हैं ईश्वर से किसी की भी? हाँ, तो बस हमें सुबह उठकर इन सांसों के लिए, इस जीवन के लिए, इस सुनहरे जीवन के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि उसने हमें इतनी सुंदर लाइफ दी। और बाबा से मीठी मीठी बातें करो कि बाबा, कल की वाणी आपने इससे बोला था, मैंने इस तरह से उसे जीवन में उतारा था, धारणा करी थी, और आज जो आप बोल रहे हो उसे भी मैं अच्छी रीति चेक करूँगी और अपने अपने कमियों को चेंज करूँगी, ये प्रॉमिस। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकते हैं। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, मतलब आत्मा के गुणों में जो टिक कर रहते हैं। अब आत्मा का गुण है शांति, और अशांति की ये चीज़ें आ रही हैं। हाँ, तो क्या करेंगे हम? अपने अंदर की पीस को मेंटेन करना है। उसके लिए हमें दूसरों को एक्सेप्ट करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं, जो क्रोध पनपने का आधार बनता है। और कहते भी है ना, माफ़ करना सबसे बड़ी सज़ा है। किसी से बदला लेना, हम उसे बदलते नहीं और ही उसे बिगाड़ देते हैं, है ना? तो बस इतनी अच्छी रीति अंदर की पीस को मेंटेन करेंगे ना कि बाहर की अशांति मुंह की खाएगी। गलती करने वालों को माफ़ करना बहुत बड़ा दिल वाला करता है। और ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हमारे अंदर डीपली भर कर जाए कि हमें उस पर अटेंशन रखने की भी कोई अटेंशन नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे तो करना है, नहीं, वो हमारे अंदर भर कर जाए, धर कर जाए, एकदम हमारा संस्कार बन जाए कि हमें तो सबको माफ़ करना है। यदि पहली बार हम प्यार से समझाएं किसी को, रिएक्शन नहीं करें, फिर भी वो रिएक्ट कर रहा है, तो हम छोड़ दें उस वक्त, और मन में गुड विशेष को मेंटेन रखें, शुभ भावना निरंतर बनाए रखें। आज नहीं तो कल ये ज़रूर समझेंगे, यह भावना हमें आगे बढ़ाएगी। फिर भी यदि वो नहीं बदल रहे हैं, हम निरंतर शुभ भावना रख रहे हैं, उसके लिए प्रे कर रहे हैं, बाबा से साकाश भी दिलवा रहे हैं, लेकिन वो नहीं बदल रहे, तो उसे टॉलरेट कर लें, सहन कर लें। बिकॉज फेलियर्स एक्सेप्ट करेंगे ना, तो फेलियर्स पर है ना
कि फेलियर्स इज़ द स्टेप फॉरवर्ड्स टू सक्सेस। हमारे जीवन में जो हार है ना, वही हमारे लिए आगे बढ़ने का साधन बन जाती है। तो बस यही है देही अभिमानी बनना। कभी भी अपने फेलियर से घबराना नहीं है। वो तो पिलर्स है सक्सेस के लिए। तो जो देही अभिमानी होंगे उनके हर बोल अर्थ सहित होंगे, व्यर्थ तो होंगे नहीं। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब व्यर्थ में चला जाता है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होता है, जिससे कि कोई फल नहीं निकलता और फायदा नहीं होता। जैसे कि फायदे की बात हम पुनर्जन्म से भी समझते हैं। पिछले जन्म से एक सेठ जी थे, उनके बेटे की नई नई शादी हुई थी, बहू भी आ गई थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था, किसी को दान दक्षिणा नहीं देता था। अब बहू को बहुत मन करता था देने का, लेकिन सेठ जी की इतनी पाबंदी थी, इतना पहरा था कि कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन उनके दरवाजे एक सन्यासी आया। सेठ जी अंदर कहीं थे, बहू ने दरवाज़ा खोला, सन्यासी ने भिक्षा मांगी। तो बहू ने क्या कहा पता है? बहू ने कहा कि मैं तो बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुम्हें कहाँ से दूँ? सन्यासी समझ नहीं पाए कि इतने बड़े महल में ही रह रही है, दिखने से भी अच्छी लग रही है, और ये ऐसा कह रही कि मैं बासी खाती हूँ, भूखी सोती हूँ, मुझे कहाँ से दूँ? उसे नहीं समझा। और पीछे से उसकी सास ने ये बात सुन ली, बहू ने कहा। तो उस वक्त सास कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन फिर वो सन्यासी आया, दूसरे दिन फिर बहू ने यही बात बोली। तो जब साधु चला गया तो सास को बहुत गुस्सा आया। उसने बहू को 2 थप्पड़ लगा दी और कहा कि कब तुम्हें बासी खिला रहे हैं, कब तू भूखी सोती है, ऐसा क्यों करती है, हमारा इतना बेइज्जती कर रही है बाहर वाले से। तो बहू ने बोला, माँ जी आपने समझा नहीं, मैं पिछले जन्म की बात बता रही हूँ कि आज मैं इस बड़े घर में ब्याही गई हूँ, तो ज़रूर मेरा पिछला जन्म मैंने बहुत पुण्य कर्म जमा किए हैं, उसी की बासी मैं अभी खा रही हूँ। लेकिन आज वर्तमान में मैं कोई दान पुण्य नहीं कर रही हूँ, तो उसके एवज़ा में मुझे क्या मिलेगा? भूखे ही सोना पड़ेगा ना। तो बस मैं उसे रिवाइज़ कर रही हूँ, मैंने उसे मान लिया कि मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ दान पुण्य तो कर नहीं रही। इतनी सुंदर रीति से उसने अपनी माँ को समझा दिया और माँ ने भी समझ लिया, और उसके बाद से उन लोगों के जीवन सही हो गई, सुधर गई। तो है ना बड़ी बात। आज की मुरली का गीत है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं नैनहीन को। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलते चलते गिर जाऊं मैं नैनहीन को राह दिखा प्रभु। चहु ओर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो,
शांति। भक्ति का ये प्यारा प्यारा गीत है। अच्छा, भक्त आत्माएं नैन होते भी नैनहीन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ज्ञान के नैन नहीं है ना। हम्म तो परमात्मा यही तो दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। हम बच्चों को ज्ञान के नैन दे रहे हैं। हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं तो हमें इसका दान करना चाहिए ना। हाँ, उसमें कंजूसी नहीं करनी उस सेठ की तरह। हमें दान करनी है। अब जैसे कोई अंधा व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और आगे गड्ढा है, उसे तो दिखाई नहीं दे, लेकिन जो पीछे एक आंख वाला आ रहा है और वो देखते हुए भी उसे न बताए, गड्ढे में गिरने दे और मजा ले, तो ये क्या है? कितना बड़ा पाप कर्म है ना। हम जानते बूझते भी किसी को राह न दिखाएं, तो इससे हमें बचना है ना। ऐसा हमें नहीं सोचना है कि हम तो देवता जैसे बन गए, हम तो हमारी चाल चलन सुधर गए, अब हमें किसी की सेवा नहीं करनी, किसी को ज्ञान नहीं सुनाना, मैं तो अब चली स्वर्ग में। ऐसा नहीं सोचना है। अभी तो हमारा काम शुरू हो रहा है। हम यदि अच्छी रीति पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं भगवान की देन से, तो उनके स्नेह का रिटर्न में हमें कितना ज्ञान दान करना है, कितनी आत्माओं का कल्याण करना है। हमें कंजूसी नहीं करनी है। हमें ज्ञान के नैन मिले हैं, तो हमें सबको यह रास्ता बताना है। हुँ? करना है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा हमें भविष्य कमाई करवा रहे हैं, हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो हमें हमारे भाग्य में है कि हम राजा बनने वाले हैं, तो हम यह सोचें कि हम तो बनने वाले हैं, हम तो कुछ न भी करें तो बन जाएंगे। ऐसा कभी होगा क्या? अब स्टूडेंट ने, किसी बच्चे ने अपना भाग्य दिखवाया, कुंडली दिखवाई, कुंडली में है कि इसको मैट्रिक में एकदम फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, और वो बच्चा हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, न क्लास जाए न पढ़ाई करे, तो क्या वो फर्स्ट करेगा? हुँ? भाग्य में है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लगन तो लगानी पड़ेगी, तभी तो परमात्मा हमारी मदद करेंगे। तो बस ड्रामा में है कहकर निश्चिंत नहीं बैठना है, हमें पुरुषार्थ तो करना ही है। हुँ? अब कहते हैं ना कि इतना हमें पुरुषार्थ करना है अपनी अंतिम यात्रा को सजाने के लिए, कि हमारा जीवन इतना सजे इस जन्म, इस अंतिम जन्म में, कि हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में पहुँचे, माला माल हो जाए। और कहते भी है ना, कभी किसी की अंतिम यात्रा में जाओ तो ये नहीं सोचना कि हम उसे मंजिल की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि यह फील करना कि यह लेटा हुआ इंसान हमें हमारी मंजिल दिखाने के लिए ले जा रहा है। तो यही है हमारी अंतिम गति, कि सब कुछ, सारा किया धरा हमारा यहीं के यहीं रह जाना है। शरीर भी यहीं जल के भस्म होगा, दफन हो जाएगा। जाएगी तो आत्मा, और आत्मा में जमा किए हुए संस्कार, जो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि गिरो तुम कितनी ही बार, मैं संभाल लूँगा। हाँ, मगर गुजारिश एक ही है कि मेरी नज़रों से मत गिरना। ऐसा कोई काम हमें तो नहीं करना है जो परमात्मा की श्रीमत के खिलाफ हो। हुँ? बहुत बहुत हमें अटेंशन देनी है। और कई बार किसी को धोखा होता है ना, तो वो दुनिया से ही नफरत करने लगते हैं। कहते हैं ना, धोखा किसी एक ने दी, लेकिन नफरत हो जाता है हमारा सभी से। सबका क्या दोष? दोष तो सिर्फ हमारा है। जो हमने पिछले जन्म दिया था वो हमें इस जन्म मिल गया, तो अब से हम अपनी नई जिंदगी शुरुआत करें, खुश रखें, और अच्छी रीति ईश्वर की याद से हम अपने दिनचर्या को और भी अच्छी रीति आगे बढ़ाएं। यह कहते हैं बाबा। दूसरी पॉइंट है, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को हम दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से पिता को सब सुनाना है। साफ दिल बन एक पिता की याद से सारे हिसाब चुप तो करने हैं। हमसे कोई गलती हो गई,
कोई सूक्ष्म विकर्म हो गई, किसी के बारे में क्या क्यों कर दिया, कुछ व्यर्थ सोच लिया, नेगेटिव मन में गढ़ लिए, यह सब कुछ हमें डायरी में नोट करना है और परमात्मा को सब कुछ बताना है, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा रात के समय कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या रह गया बोलना बाबा से, सारे दिन में हमने क्या क्या गलत किया, क्या क्या अच्छा किया, ये भी बताना है तो बुरा भी बताना है, क्योंकि सच्चे दिल पर ही तो साहब राजी हैं। जो कुछ भी मिल रहा है उसे ध्यान से ग्रहण करें। जो न मिला उसे आंखें बंद कर लो। जनरली क्या होता है कि जो कुछ हमें मिल रहा है, हमारे भाग्य में जो कुछ है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि जो नहीं मिला है उसके तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, तो वो हमसे और भी दूर हो जाते, क्योंकि कामना कर ली, चाहना रख ली ना। तो कभी भी हमें ऐसी बातों की नाफरमानी नहीं करनी है। वरदान दिया बाबा ने, चलिए हम सब वरदान को तो योग के द्वारा धारण करते हैं कि बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं, आज के दिन हमारी किस तरह से दिनचर्या बाबा चाह रहे हैं, उसे हम जरूर ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। और थोड़ा सा भी कुछ भी उतारे तो बाबा तो हमें सब देख रहे हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है ना। कहते हैं वो कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, तुम बताओ मुझे, लेकिन उन्हें सब पता है। वो तो सिर्फ हमारे लिए कहते हैं कि हमारे अंदर रियलाइजेशन हो कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, हमें बताना है भगवान को। तो चलिए आराम से बैठ जाते हैं, मन बुद्धि को एकदम शांत कर ले। मन बुद्धि शांत तभी होगी जब हम हर किसी को क्षमा करेंगे, किसी की बात पकड़कर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा मन ईश्वर का घर है। जिस घर में ईश्वर बसते हो वहाँ हम क्या कुछ कूड़ा करकट रखेंगे? अपनी पूजा घर में हम कूड़ा करकट रखते हैं क्या? तो हमें तो पता नहीं था कि हमारा मन ही ईश्वर का घर है। हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब ढूंढते आए, भटकते आए, लेकिन भगवान मिले क्या? क्या हमारी हर शुभकामनाएं पूरी हुई? क्या हमारे मन से वो दर्द जो पिछले कई 20 साल 30 साल के दर्द छुपा के रखे, वो सब बह गए, खत्म हुए? नहीं ना। तो यही भक्ति है जो हम शरीर भान से करते हैं। बस कर्म करने पे विश्वास रखते, ये चढ़ावा, ये चढ़ाओ, ये भोग लगाओ, ये आरती करो, ये मंत्र जपो, बस उतना ही हमने किया, मन से तो किया ही नहीं। हम देवी देवता को पूजते भल आए, लेकिन कभी हम यह सोचे कि देवी देवता इतने पूज्य कैसे बने? कभी इस पर किसी ने विचार किया? नहीं ना। अब हमें डॉक्टर बनना है, तो क्या हम डॉक्टर जो हमें पढ़ा रहा है उसकी हम पूजा करेंगे तो हम बन जाएंगे क्या? नहीं, वो जो पढ़ा रहा है उसे पढ़कर हम अच्छे नंबर से पास होंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे। तो बस परमात्मा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं देवी देवता बनने की, उन्हें पूजने की नहीं। पूजना है तो अपने चरित्र को ऐसा चित्र बनाओ कि हमारा चरित्र सुधर जाए। देवी देवताओं के चित्र को मन में बसा लो कि हमें ऐसा चरित्र बनाना ही है, क्योंकि जब स्वयं भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं, हम मिट्टी के माधो थे, एक मिट्टी का पोटली, भगवान उसे आकृति दे रहे हैं, इस ज्ञान और गुण से हमें सजा रहे हैं, तो हमें सजना है ना। परमात्मा के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, ज्ञान दान जरूर करना है, जितना हो सके बन सके। यदि मुख से नहीं भी कर रहे, देह से नहीं भी कर रहे, शरीर से, लेकिन मन से तो कर सकते हैं ना। दुआएं देना क्या होता है? कोई बीमार है, कोई दर्द में है, उसके मन को आराम देना, उसे अच्छी अच्छी बातें बताना, परमात्मा ज्ञान से उसे भरपूर करना, विधि बताना, मन को क्लीन करने का रास्ता दिखाना भी एक दुआ है। उसकी आत्मा को यह दुआ जा रही है। हम्म, तो बस मन ही मन हम परमात्मा का धन्यवाद करें और शांत मन से जो भी मुरली के पॉइंट्स के बारे में तो मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ शेयर कीजिए। मीठे बच्चे से लीजिए, प्रश्न उत्तर से लीजिए, धारणा से लीजिए, वरदान, स्लोगन,
जो भी पॉइंट आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ शेयर कीजिए। 2-2 पॉइंट सारे ही शेयर करें, तभी तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही, बाबा को भी अच्छा लगेगा ना कि बाबा की बातें मेरे द्वारा चली और बच्चों ने सुना। तो बाबा बैठा ना सबको भरपूर करने के लिए, क्योंकि सारे पॉइंट शेयर करेंगे तो सब सब एक नज़र सब देख लेंगे ना, क्योंकि सबके पॉइंट्स तो अलग अलग होंगे, बुद्धि सबकी अलग अलग है ना। तो वही बात है, हम याद करें बाबा को, मन ही मन उनको देखें, विजुलाइज करें। आत्मा में टिकेंगे तो परमात्मा से अपने आप कनेक्शन हो जाएगा। बाबा ने वरदान दिया, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। अर्थात जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। तो कैसे हम समझदार बनेंगे? पॉइंट्स को याद रखेंगे, शेयर करेंगे, दूसरे के लिए भी हम शेयर करेंगे ना, तभी तो हम खुद बनेंगे, हम सफलता मूर्त बनेंगे जब हम औरों के लिए भी सोचेंगे। हाँ, और जो निमित्त आत्मा है कह रही है, किसके लिए? हमारे लिए है। बाबा की टचिंग है। भक्ति में भी कार्य प्रारंभ करते थे तो स्वास्तिका निकालते थे ना। गणेश जी को भी हम शुभ कार्य में गणेश जी को आगे रखते हैं ना, शुभ लाभ भी अपने दरवाजे पर लिखते हैं। स्वास्तिक है ही, 4 खंड होते हैं ना, ये चारों खंड चारों युगों का प्रतीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। स्वास्तिक शुभ इसलिए है क्योंकि इन चारों युगों में जो भी चीज़ एक्ट हो रहा है, ड्रामा में जो भी चीज़ चल रहा है, वो सब कल्याणकारी है, सब में कल्याण है। अभी वर्तमान में हमें भले दिखेगा कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया, लेकिन जाते जाते वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। और जब हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ हो जाए तो हमें लगेगा कि बाबा तो अब हमारे तोहफा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तूफान को तोहफा समझने वाले ही बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो ऐसा करना है ना सबको, तूफान में फंसना नहीं है, बल्कि तोहफा का इंतज़ार करना है। अच्छी रीति शांति से उसे ग्रहण कर लेना है और विघ्न विनाशक गणेश बनकर पहले खुद के विघ्न दूर करने, तभी तो और आत्माएं भी मेरे पास आएंगी। है ना। नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हुए सहज सफलता का अनुभव करते जाए। स्लोगन दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसीलिए खुशी का दान करते चलो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता याद हो गई, खुशी है। हमारी खुशी चाहे कितने भी बड़े कारण क्यों न हो जाए, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। हाँ, जोर जोर से हंसना नहीं है, लेकिन अंदर चेहरे पे संतुष्टता झलके कि हम तो भरपूर है, पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। तो हमें सब कुछ मिल गया, तो अब हमारी बारी है सबको दान करना है। यही तो बाबा हमसे रिटर्न चाहते हैं, तो सब देने के लिए तैयार है ना। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।